गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक अगेन इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। बेटा देखो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अब तक हम बहुत सारे कुछ कवर कर चुके हैं, जिसमें मेन इंपॉर्टेंट था बेटा आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म के ऊपर क्वेश्चंस बेटा आपको कॉम्पिटिशन में बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, मतलब बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर। क्लियर है? तो आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो आपको जीआई और एसआई ओआई की बात की थी बेटा, वो आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि हम कैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी देखते हैं किसी कंपाउंड की और कैसे किसी कंपाउंड की जीआई चेक करते हैं। तो आपको ट्रिक भी बताई थी बेटा 2 मैंने, उन ट्रिक्स को याद रखना है आपको और फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है बेटा। क्लियर है केस? चलो अब इस चैप्टर में बेटा हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब इस चैप्टर में हमारे पास बेटा कुछ थ्योरी रह गई है। सीएफटी थ्योरी है, वीबीटी थ्योरी है, वर्नर थ्योरी है और मेटल ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स है बेटा, मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स है, वो केस रह गए। तो विद इन 3 to 4 लेक्चर्स वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर बेटा। क्लियर? तो फिर आज का लेक्चर जो है हमारा, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड हु हैज स्टार्टेड दिस कंसेप्ट बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्नर थ्योरी। बेसिकली विल डिस्कस वर्नर थ्योरी टुडे बेटा। वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेटा। वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली है क्या, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे बेटा। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट, he was first who talked about coordination कंपाउंड्स बेटा। ये पहला बंदा था जिसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बात की थी और इसने कई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को बेटा क्या किया था, प्रिपेयर भी किया था। प्रिपेयर किया था मतलब जैसे इसने क्या किया बेटा, बहुत सारे कंपाउंड्स को प्रिपेयर किया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बनाया इसने। सेकंड बेटा, इसने उनकी प्रॉपर्टीज को भी इलुसिडेट किया। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, वो सारे का सारा केस इन्होंने बड़ी इजीली एक्सप्लेन करने की कोशिश की बेटा। तो इसका जो पहला कंपाउंड था इनका, वो था कोबाल्ट क्लोराइड को इनने solution of अमोनिया डिसॉल्व किया बेटा। एंड डिसॉल्व करने के बाद हल्का सा हीट किया एंड देन कूलिंग स्टार्टेड बेटा। जब कूलिंग की इन्होंने, तो इन्होंने देखा ही गेट द क्रिस्टल्स ऑफ COCl3 डॉट 6NH3। इस तरीके से इस कंपाउंड के क्रिस्टल्स मिलना शुरू हो गए बेटा। क्या हो गए? इस कंपाउंड के क्रिस्टल्स मिलना शुरू हो गए। तो उन्होंने देखा कि ये जो कंपाउंड है ये कुछ अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि जो पहले कंपाउंड बनते थे बेटा वो डबल सॉल्ट बन गया या सिंपल सॉल्ट बन गया। तो डबल सॉल्ट और सिंपल सॉल्ट में 3 आएगा बेटा, क्लोराइड है, कॉपर कोबाल्ट क्लोराइड। क्लियर है केस? तो डबल सॉल्ट में बेटा या सिंपल सॉल्ट्स के अंदर जनरली हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि वो जो डबल सॉल्ट और डबल सॉल्ट और सिंपल सॉल्ट जो होते हैं बेटा, वो कैटायन की एनायन जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उनकी टेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। अगर हम उनके कैटायन और एनायन के लिए टेस्ट करते हैं बेटा तो डेफिनेटली विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट। बट जब वर्नर ने इस कंपाउंड के ऊपर टेस्ट लगाया बेटा, तो इसको बड़े ही अलग अलग रिजल्ट मिले बेटा। मतलब देखो इस तरीके से उसको रिजल्ट मिले। उसने कहा कि जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को टेस्ट किया उसने, तो क्या हुआ देखो, उसने कोबाल्ट क्लोराइड एक कॉम्प्लेक्स उसको इस तरीके से मिला Cl3, ठीक है ना। अब दूसरा जो कॉम्प्लेक्स था बेटा वो कुछ इस तरीके से मिला Cl2। तीसरा जो कॉम्प्लेक्स था बेटा वो COCl2 डॉट NH3 4Cl बेटा। फिर जो चौथा कॉम्प्लेक्स था यू गेट CH3 Cl3 सॉरी एंड NH3, ये केस आ गया बेटा। अब जो ये कॉम्प्लेक्स के बाहर एक अमोनिया आयन आ गया, यहां पे कितने आ गए बेटा, 2 अमोनिया आयन, और यहां पे कितने आ गए,
3 अमोनिया मॉलिक्यूल्स, नॉट आयन, दीज आर मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? अब उसने क्या देखा कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो तो डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है, तो उसने चेक किया कि डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर किस तरीके से शो कर रहा है। पहली बात, जब इसने इस कॉम्प्लेक्स को स्टडी किया, तो कॉम्प्लेक्स को स्टडी करके इसने एक बात को इल्यूसिडेट किया सबसे पहले बेटा, कि ये कॉम्प्लेक्स जो है वो आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। इट कैन शो आइसोमेरिज्म। क्या है बेटा? आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, मतलब इट इज द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ आयंस इनसाइड एंड आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं बेटा। क्लियर है केस? तो आइसोमेरिज्म ये शो करेगा, और आइसोमेरिज्म शो करने के साथ साथ दे ऑल मतलब ऑल आइसोमर्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। उन आइसोमर्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी बेटा, ठीक है। एंड उस केस में दे हैव डिफरेंट कलर्स एज वेल, और उनके क्या होंगे बेटा? डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आ जाएंगे इस कंपाउंड के। तो वो उस चीज को स्टडी करके बड़ा ही खुश हुआ बेटा। खुश इसलिए हुआ क्योंकि उसने पहली बार कुछ ऐसी चीज की थी जो अब तक नहीं हुई थी, और उसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कंसेप्ट के बारे में बताया था बेटा। और इसी वजह से इतनी सारी स्टडी करने की वजह से, कि एक कंपाउंड की स्टडी की उसने इसकी, ठीक है बेटा, इसकी स्टडी करने की वजह से उसने उसके आइसोमर्स के बारे में बताया, उसने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया, उसने उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया, स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया, वैलेंसीज के बारे में बताया, स्टेबिलिटी के बारे में बताया, बहुत सारी चीजों को इसने एक्सप्लेन किया। तो दैट इज व्हाई ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर दिस। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि वर्नर को नोबेल प्राइज मिला था, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल, वर्नर गॉट अ नोबेल प्राइज फॉर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थ्योरी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की थ्योरी और एक्सपेरिमेंट रिजल्ट देने के लिए ही गॉट नोबेल प्राइज बेटा। क्लियर है? तो ये सारे का सारा केस हमने इस तरीके शो कर दिया कि ये उसने बताया था। अब इसके बेस पे इसने बहुत सारी प्रॉपर्टीज को इल्यूसिडेट किया। उन प्रॉपर्टीज को मैं बाद में बताऊंगा आपको, पहले मैं बताता हूं कि इसकी थ्योरी का कंसेप्ट क्या था, पोस्टुलेट्स क्या थे इसकी थ्योरी के, वर्नर थ्योरी के। तो जो मेन पोस्टुलेट्स हैं, देखो बेटा, वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं हम लोग। मेन पोस्टुलेट्स, ठीक है। अब मेन पोस्टुलेट्स की बात करें तो पहला जो पोस्टुलेट आएगा बेटा इस केस में, फर्स्ट, ही सेड दैट मेटल हैज, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है बेटा, मेटल हैज टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। मेटल की दो तरह की वैलेंसी होगी, उसने बताया। फिर ए प्राइमरी वैलेंसी होगी बेटा, एंड बी सेकेंडरी वैलेंसी होगी बेटा। एक क्या होगी? प्राइमरी वैलेंसी, एंड दूसरी क्या होगी बेटा? सेकेंडरी वैलेंसी होगी यहां पे। क्लियर है? तो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में उसने एक्सप्लेन किया बेटा इस चीज को। जब एक्सप्लेन कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी और किस तरीके से उसको हम शो करेंगे। तो इसने देखो ये बताया कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी होगी। फिर इन प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में डिटेल में बताया। तो इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या करता हूं बेटा, डिफरेंशिएट कर देता हूं दोनों को, ताकि आपको भी समझ आ जाए कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है एंड सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है बेटा। सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी। मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं। देखो, अब हम बात करें प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में। तो इसने कहा था कि पहला पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसी इज, इट इज आयोनाइजेबल, इट इज आयोनाइजेबल मीन्स, चलो पहले बताता हूं ये क्या है। इट इज आयोनाइजेबल, इट इज
नॉन आयोनाइजेबल, ये नॉन आयोनाइजेबल है बेटा, ठीक है, इसको हम आयोनाइज कर सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल लेके बेटा, एक ही एग्जांपल लेके आपको मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा किस तरीके से आयोनाइजेबल और किस तरीके से नॉन आयोनाइजेबल का केस है बेटा। देखो सुनो ध्यान से। अब मैं एक कंपाउंड ले रहा हूं यहां पे, जो अभी हमने कंसीडर किया था, कोबाल्ट NH3Cl3 बेटा, 6NH3Cl3। अब इसमें जो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर ये जो Cl3 है बेटा, दिस इज प्राइमरी वैलेंसी, ये प्राइमरी वैलेंसी है, और ये प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल है। आयोनाइजेबल का मतलब क्या है, जैसे आप इसको वाटर में किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करोगे, इट विल डिसोशिएट इनटू इट्स आयन, वो आयन्स के अंदर क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगी बेटा। कैसे, देखो CO NH3 3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव। तो ये जो प्राइमरी वैलेंसी थी बेटा, इसकी जो 3 शो हो रही है वहां पे, दैट इज आयोनाइजेबल वैलेंसी, वो आयोनाइजेबल वैलेंसी है ये वाला, मतलब ये 3 आयन्स में डिसोशिएट हो जाएगी। अब इसी का एग्जांपल बेटा, सेम एग्जांपल ले रहा हूं, आपको बताऊंगा सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। CO NH3 Cl3 बेटा। अब इस केस में जो ये 6 है, दिस 6 इट इज सेकेंडरी वैलेंसी बेटा। क्या है वो, सेकेंडरी वैलेंसी है, ठीक है, और ये सेकेंडरी वैलेंसी आयोनाइजेबल नहीं है। आप देखो बेटा यहां पे, जब हमने इसको किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया, इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, व्हेन वी डिसॉल्व दिस ऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, this coordination compound gives us 2 ions, one is cation and one is anion, but this NH3 is non ionizable, ये NH3 आयोनाइज नहीं हो रहा है। देखो बेटा, बस प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइज हो रही है, सेकेंडरी वैलेंसी एज इट इज है, वो आयोनाइज होकर टूट नहीं रही है बेटा। क्लियर है, तो उसने क्लियर कहा कि जो प्राइमरी वैलेंसी है दैट इज आयोनाइजेबल एंड द सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल बेटा। क्लियर है। अब देखो ना, मैं थोड़ा सा ये रब कर देता हूं, थोड़ा सो एज आई कैन गेट स्पेस। ये आ गया केस। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या कहा बेटा उसने, सेकेंड प्राइमरी वैलेंसी, इट इज रिलेटेड विद ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ये मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ रिलेट करती है। क्लियर, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, देन यू मस्ट नो द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। अगर आपको प्राइमरी वैलेंसी पता है, देन यू कैन इजिली कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। हाउ, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट ओवर हियर, ठीक है ना, तो कोबाल्ट को आप X मानोगे, प्लस इसके ऊपर चार्ज 0 होता है, कितने मॉलिक्यूल है, 6, इज इक्वल टू हाउ मच चार्ज इज प्रेजेंट ऑन दिस कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दैट इज 3 पॉजिटिव, तो यू विल इक्वेट इट इक्वल टू 3 पॉजिटिव। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट कितनी आ गई बेटा यहाँ पे, दैट इज +3। क्लियर है। तो इन दिस मैनर दिस पर्टिकुलर प्राइमरी वैलेंसी इज रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्स में मेटल प्रेजेंट है उसमें ये केस होगा बेटा, ये आ गया। अब देखो दूसरा केस यहां पे, सेकेंड, इट इज दिस सेकेंडरी वैलेंसी, इट इज रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कंपाउंड, ये कंपाउंड के कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जितने भी यहां पे लिगेंड्स लगे होंगे बेटा, उनका जितना नंबर होगा दैट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कंपाउंड, मतलब सेंट्रल मेटल एटम कितने लिगेंड के टच में है बेटा। क्लियर है, तो वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी है दैट इज रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द प्राइमरी वैलेंसी इज रिलेटेड टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। क्लियर है। अब देखो थर्ड पॉइंट बेटा, इसमें यहां पे लिख देता हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर इन अबव केस इज Cl इन अबव केस इज इक्वल टू 6। कोऑर्डिनेशन नंबर ऊपर वाले केस में कितना है, 6 है। ठीक है। अब देखो थर्ड केस, थर्ड केस क्या है, दिस इट इज shown by
डॉटेड लाइन इन द स्ट्रक्चर। अगर आप कोई स्ट्रक्चर बना रहे हो तो उस स्ट्रक्चर के अंदर इसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं बेटा, एक एक करके क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से शो करते हैं, ठीक है। एंड दिस पर्टिकुलर सेकेंडरी वैलेंसी इट इज शोन बाय सॉलिड लाइन, सॉलिड लाइन, ठीक है ना। इसका क्या है, सॉलिड लाइन होती है बेटा। देन अब देखो नेक्स्ट, इसको जो शो करेंगे बेटा हम लोग, इसको इस प्राइमरी वैलेंसी को, उसको ऐसे शो करते हैं, देखो इस तरीके डैश लाइन से, डॉटेड लाइन डैश लाइन, ठीक है। और इसको जब शो करेंगे तो क्या करेंगे, सॉलिड लाइन, इस तरीके से, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ केस बता रहा हूं आपको, मैं नीचे रख कर रहा हूं इसको। तो फोर्थ केस में क्या आ गया देखो, दैट इज इट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। ये नॉन डायरेक्शनल नेचर की होती है बेटा। सेकेंडरी वैलेंसी इज ऑलवेज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, मतलब एक डायरेक्शन में नहीं होती है, दैट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर बेटा। मतलब किसी तरफ भी आप शो कर सकते हैं इसको, फिक्स्ड कोई इसकी डायरेक्शन नहीं है, कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं बेटा इसकी, क्लियर है। ये भी हम शो करेंगे आपको। फोर्थ, इट इज डायरेक्शनल इन नेचर, it is directional in nature and responsible for structure of compound। ये डायरेक्शनल नेचर की होती है बेटा, और स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड के लिए ये क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। ये डायरेक्शनल नेचर है and it is responsible for the structure of compound। जो structure of compound होगा that depends on the secondary valency। अगर secondary valency 6 है तो उसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल हो सकता है या होगा, ठीक है बेटा। अगर इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 4 आ रही है तो टेट्राहेड्रल या DsP2 होगा बेटा, कुछ भी हो सकता है उस केस में। तो वो केस यहां पे शो किया है कि ये केस इस तरीके से आता है बेटा। नोट करो बेटा जल्दी से इसको, फिर हम आगे करते हैं इसी में। ठीक है ना, तो ये केस आ रहा है इसमें। अब देखो सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी का केस हमने कुछ इस तरीके से शो कर दिए, ठीक है, कि ये फिक्स्ड पोजीशन होती है इनकी सेकेंडरी वैलेंसी की। अगर डायरेक्शन नेचर की है तो फिक्स्ड पोजीशन होगी एंड इट कांट बी चेंज। आप ये भी लिख सकते हो बेटा इसमें कि दोनों की दोनों वैलेंसी जो होती है वो चेंज नहीं होती है बेटा, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, स्ट्रक्चर बना के एग्जाम्पल देता हूं कि सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी में क्या केस आते हैं बेटा, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है बेटा, एग्जांपल दे रहा हूं उसको, पहले मैं रब करता हूं इसको इधर से। जब पढ़ वर्ना थ्योरी रहे बेटा, उसने सारे कंसेप्ट दिए थे बेटा यहाँ पे, तो उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। देखो बेटा, ठीक है, ये क्या हो गया। अब आपको एग्जांपल दे रहा हूं इसका, और एग्जांपल आप ध्यान से देखना क्या एग्जांपल है बेटा, फिर मैं आपको इसके बारे में और कुछ बताऊंगा, ठीक है। एग्जांपल में मैं इसी का एग्जांपल लेता हूं जो बनाया हुआ है बेटा मैंने यहाँ पे।
तो कोबाल्ट है, ये बेटा क्लियर है। और ये डायरेक्शन नेचर जो है वहां पे कौन है, अमोनिया। वी हैव अमोनिया ओवर देयर, ये आ गया बेटा क्लियर है। एड जो प्राइमरी वैलेंसी है आप किसी भी तरीके से शो कर सकते हो बेटा, किसी भी डायरेक्शन में। कितने हैं वहां पे, Cl 3 है बेटा क्लियर है। ये सेकेंडरी वैलेंसी है जो ब्लैक से शो किया अमोनिया वाली, और जो रेड से शो कर रहा हूं डैश लाइन, वो प्राइमरी वैलेंसी ऑफ द कॉम्प्लेक्स है। ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, दिस स्ट्रक्चर इज फॉर दिस कंपाउंड CO NH3 Cl3 बेटा, इस कंपाउंड के लिए डन। अब मैं दूसरा स्ट्रक्चर बना रहा हूं, देखो ध्यान से। अगर आपको कुछ इस तरीके से मिल गया तो बेटा Cl पहले आएगा, चलो मैं यहां लिख देता हूं Cl2 डन। अब इसमें क्या होगा देखो, जो फिक्स्ड है बेटा पोजीशन वो तो आप फिक्स्ड ही शो करोगे। NH3 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 NH3, एक पोजीशन पे क्लोरीन बेटा, ठीक है। हाउ मेनी क्लोरीन वी हैव इन दिस केस, Cl। और देखो सेकेंडरी और प्राइमरी वैलेंसी फिक्स है, इसलिए जो क्लोरीन जो अंदर आया है इस ब्रैकेट के, इट विल शो 2 वैलेंसीज, वन इज सेकेंडरी एंड वन इज प्राइमरी बेटा क्लियर है। तो इसका स्ट्रक्चर ये बनेगा जहां पे एक ही मॉलिक्यूल के साथ, एक ही एटम के साथ आपको दोनों वैलेंसी शो करनी है, ठीक है। अब देखो तीसरा केस, CO NH3, इसको सही देता हूं, COCl2 NH3 एंड Cl। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें बेटा हम लोग, तो इस केस में हम ड्रॉ कर सकते हैं कोबाल्ट, या वी हैव हाउ मेनी NH3 4, so we can show like this, we have 4 NH3 and we have 2 chloride, और ये दोनों क्लोरीन प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को फुलफिल करेंगे, एंड देयर विल बी 1 Cl आउटसाइड द स्फीयर। तो इस तरीके से आप कहते हो कि उनकी जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो फिक्स होती है, हमेशा हमेशा आपको 6 सेकेंडरी वैलेंसी दिखेगी बेटा, और प्राइमरी वैलेंसी फिक्स होगी। बट क्या हो जाएगा, जब नंबर ऑफ एटम्स आउटसाइड द स्फीयर और इनसाइड द स्फीयर डिफरेंट होंगे, तो वहां पे एक ही एटम दोनों वैलेंसीज को क्या करेगा, कॉम्पनसेट करेगा बेटा, वहां पे शो करेगा कि वो कॉम्प्लेक्स जो है वो दोनों वैलेंसी दिखाएगा उस केस के अंदर बेटा, ठीक है। चलो नोट करो बेटा इसको, मैं इसको रब करता हूं। देखो बेटा, अब वर्णन ने और क्या बताया था उसके बारे में बात कर रहा हूं अभी। पहले देखो, मैंने एग्जांपल लिया था एक स्टार्टिंग में ही, वो कंपटीशन में बड़ा आता है बेटा, और एग्जांपल अब मैं चेंज कर देता हूं यहां पे अपना, ठीक है, ताकि आपको भी याद रहे। देखो
PtCl4 डॉट 6NH3 बेटा, ये एग्जांपल लेता हूं, क्लियर है। अब इस एग्जांपल में मैं क्या करता हूं, देखो मैंने क्या किया, पहला कॉम्प्लेक्स बनाया PT NH3 6Cl4 बेटा, क्लियर है, ये पहला कॉम्प्लेक्स। दूसरा देखो PtCl NH3 5Cl3 बेटा। तीसरा कॉम्प्लेक्स PtCl2 NH3 4Cl2, PtCl3 NH3 3Cl बेटा। फिर लास्ट में आ रहा हूं PtCl4 NH3 ट्वाइस बेटा, क्लियर है। ये कॉम्प्लेक्स हमने शो कर दिया, जो अमोनिया के आयंस है वो जो मॉलिक्यूल से बाहर चले गए, डन। अब देखो यहां पे क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखना बेटा क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, लेट इट बी, हम इनको ABCDE लिख देते हैं, सो एज आई कैन राइट द आंसर वेरी इजिली इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शन A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D एंड दिस इज E बेटा, क्लियर है। अब Q1 है, Q1 मतलब क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द कॉम्प्लेक्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ AgNO3 इज यूज्ड, ये आपको बताना। पहला क्वेश्चन, किस कॉम्प्लेक्स में इन सब में से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ AgNO3 यूज होगा बेटा। सेकंड देखो बेटा, in which of the complex no AgNO3 is used। दूसरा केस, कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिसमें कोई भी AgNO3 यूज नहीं होगा, सेकंड। थर्ड, in which of the complexes देखो, in which of the complexes मैक्सिमम कंडक्टेंस किसकी होगी बेटा, कौन सा है जो मैक्सिमम कंडक्टेंस देगा हमें। फोर्थ बेटा, and in which of the complexes there will be no conductance, जिसकी बिल्कुल भी कंडक्टेंस होगी ही नहीं, there will be no conductance, इसमें से किसमें होगा बेटा, ठीक है। देखो और भी क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे कि विच हैज या विच ऑफ देम यूज 2 moles ऑफ AgNO3, इनमें से कौन सा 2 moles ऑफ AgNO3 यूज करेगा। सिक्स्थ, ठीक है ना, इस केस में सारे के सारे दे रखे हैं आपको, ठीक है। 6 केस का बात करते हैं बेटा हम लोग। हाउ मैनी पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स, या स्टीरियो छोड़ दो बेटा, हाउ मैनी isomers are
possible in, how many isomers are possible in, चलो डी में ले लेते हैं, इन डी कॉम्प्लेक्स। वो आपको कोई भी पूछ सकते हैं, मैं डी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं बेटा, ठीक है। हो सकता है कोई पूछ ले मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन किस में आएगी, क्वालिटेटिवली मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन किस में आएगी, अमाउंट किसका ज्यादा होगा उसमें, क्वांटिटी किसकी ज्यादा होगी, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप आंसर किस तरीके से देते हो बेटा। चलो अब इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना शुरू करते हैं बेटा कि क्या होंगे इनके आंसर्स। If we talk about the answers of these questions, देखो बेटा हमें क्या मिलेगा, सुनो ध्यान से। पहले का देखते हैं बेटा हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। Which of the complexes has maximum amount of AgNO3 used? कौन सा यूज करेगा बेटा, ठीक है। तो ये आ गया आंसर नंबर 1 एंड दैट आंसर इज ए। आंसर इज ए बेटा, ए आंसर है। क्यों है? बिकॉज इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस इन द सॉल्यूशन। जितने ज्यादा Cl नेगेटिव आयन होंगे सॉल्यूशन के अंदर बेटा, उतने ज्यादा वहां पे Ag का अमाउंट, AgNO3 का अमाउंट यूज होगा। जितने ज्यादा Cl नेगेटिव के आयन होंगे बेटा, उतना क्या होगा, AgNO3 का अमाउंट वहां पे यूज होता है बेटा, क्लियर है। तो हमें लिखते हैं बिकॉज इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयन। तो हाउ मेनी Cl नेगेटिव आयन वी हैव, 4 नेगेटिव। फिर हम इसके लिए 4 मोल ऑफ AgNO3 यूज करेंगे, सो एज वी कैन गेट 4 मोल्स ऑफ AgCl, जो हमें प्रेसिपिटेट दे दें, पीपीटी दे दें बेटा यहां से, क्लियर है केस। तो इसलिए पहले वाले केस में बेटा क्या होगा, पहले वाले केस की जो ऑप्शन है दैट इज ए, क्योंकि वहां पे जितने नंबर ऑफ क्लोराइड आयन ज्यादा होंगे उतना AgNO3 ज्यादा प्रेसिपिटेशन देगा, क्लियर है केस बेटा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, आंसर 2। आंसर 2 की बात करें, इन विच ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस नंबर ऑफ AgNO3 इज यूज्ड, नो AgNO3 इज यूज्ड, सॉरी हियर किस में AgNO3 यूज ही नहीं होगा बेटा, तो दैट विल बी द ई एग्जांपल। इसका आंसर क्या है बेटा, दैट इज ई। ई वाले केस में कोई भी AgNO3 यूज नहीं होगा, बिकॉज it does not have any Cl negative ion in the solution। उसके सॉल्यूशन में कोई भी Cl नेगेटिव आयन नहीं होगा, इसलिए वहां पे AgNO3 यूज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, आंसर 3, इन विच ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस मैक्सिमम कंडक्टेंस, इन सब में से मैक्सिमम कंडक्टेंस किसकी होगी, तो इसका जो आंसर आएगा बेटा दैट आंसर इज अगेन ए। तो आप क्या लिखोगे बेटा यहां पे, मैक्सिमम कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन आयंस। मैक्सिमम कंडक्टेंस जो है बेटा किसके ऊपर डिपेंड करेगी, दैट डिपेंड्स ऑन आयन। बेटा दिख रहा है, कम दिख रहा है। मैक्सिमम कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन आयंस बेटा, ये आयंस के ऊपर डिपेंड करेगी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस इन द solution gives maximum conductance। जितने ज्यादा आयंस होंगे सॉल्यूशन के अंदर उतनी ज्यादा कंडक्टेंस की वैल्यू होगी। तो पहले वाले केस के अंदर बेटा देखो, इसमें हाउ मेनी आयंस वी गेट इन दैट केस, वी गेट
प्लेटिनम NH3 6 4 पॉजिटिव प्लस 4 Cl नेगेटिव। वी गेट हाउ मेनी आयंस? 5 आयंस। और बाकियों में बेटा इससे कम मिलेंगे। दैट इज वाई मैक्सिमम कंडक्टेंस किसकी है? ए वाले केस की है बेटा। डन। अब देखो नेक्स्ट, इन विच ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस देयर विल बी नो कंडक्टेंस। किस कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई कंडक्टेंस होगी ही नहीं। ठीक है, तो अगर हम उसकी बात करें, किस कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई कंडक्टेंस होगी ही नहीं बेटा, तो देखो बेटा इसको, थर्ड दैट इज फोर्थ आंसर 4। ठीक है बेटा। अब इन विच ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस देयर विल बी नो कंडक्टेंस, तो फोर्थ का जो आंसर लिखेंगे बेटा यहाँ पे, दैट इज आंसर जो आएगा इसमें, ऑप्शन कौन सी होगी बेटा हमारे पास? ई। ई बेटा, क्लियर? ई क्यों है? बिकॉज देयर विल बी नो आयन इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कोई भी आयन नहीं होंगे। देयर विल बी नो आयन इन द सॉल्यूशन, दैट इज वाई क्या होगी बेटा? कंडक्टेंस जो होगी बिल्कुल जीरो होगी बेटा वहां पे। ठीक है, आंसर फिफ्थ, विच ऑफ देम यूज 2 मोल्स ऑफ AgNO3। अब देखो बेटा, किसके बाहर 2 क्लोराइड आयन है? सी के बाहर। तो क्या लिखोगे यहां पे? आंसर इज सी। और रीजन क्या है बेटा इसके पीछे? बिकॉज इट हैज 2 Cl नेगेटिव आयंस इन द सॉल्यूशन। 2 Cl नेगेटिव आयंस है सॉल्यूशन के अंदर, दैट इज व्हाई इट विल यूज 2 मोल्स ऑफ AgNO3 इन द सॉल्यूशन। आंसर 6। ठीक है बेटा। हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल इन डी कॉम्प्लेक्स? ठीक है, अब जो डी कॉम्प्लेक्स है बेटा हमारे पास, ये दे रखा है डी कॉम्प्लेक्स, इसको हम शो कर लेते हैं बेटा। हमारे पास है प्लेटिनम Cl3 NH3 थ्राइस एंड Cl, दिस इज द कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स में कितने आइसोमर पॉसिबल है? देखो बेटा, अगर मैं इसकी बात करूं तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर पहले हमें तोड़ना होगा ये PtCl3 NH3Cl पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, आयनाइजेशन आइसोमर। आयनाइज हो रहा है बेटा, अंदर बाहर करके हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यू कैन से इट विल हैव फर्स्ट आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो एक तो यही हो गया पहला कि आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा, आयनाइज हो रहा है सॉल्यूशन के अंदर जाके बेटा। और अब मॉलिक्यूल को आगे पीछे भी कर सकते हैं। डन। अब देखो दूसरा केस यहां पे बेटा, अब इस केस की बात करते हैं। हमने कल ही स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस किया था। अगर किसी में ऐसा केस आता है Ma3B3 ऊपर प्लस माइनस है, यही तो एग्जांपल है बेटा ऊपर वाला, देखो सिमिलर है कि नहीं है? बिल्कुल सिमिलर। तो अगर A3B3 हो तो उसमें कितने GI होते हैं बेटा? देयर आर 2 GI। 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, एक होता है फैक और दूसरा होता है मर। ठीक है, एंड बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, और बोथ दोनों के दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने मिल गए बेटा यहां पे हमें? टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स दैट आर 3। 2 आपके पास हो गए बेटा GI एंड एक होगा आयनाइजेशन आइसोमर। तो ये केस याद रखने पड़ते हैं और आपको सीखना ही पड़ता है किस तरीके से आइसोमेरिज्म दी जाती है बेटा। अगर वो स्टीरियो बोलता है यहां पे हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल ओवर हियर, तो आप कहते हैं 2। अगर उसने बोला सिंपल कि आइसोमर्स कितने बनेंगे इसके पॉसिबल आइसोमर्स, तो आपको हर एक चीज
उसकी नोटिस करनी है, देन यू हैव टू गिव द आंसर। आई होप दैट इज क्लियर टू यू बेटा। आपको मुझे उम्मीद है कि आपको सबको ये क्लियर होगा बेटा। डन, चलो बेटा रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की बेटा। हमारे पास नेक्स्ट क्या है इसमें, देखो वर्नर ने एक और थ्योरी के ऊपर थोड़ा सा काम किया था बेटा। ये तो काम किया ही था उसने, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर तो काम किया ही था जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे कॉम्प्लेक्सेस बेटा। लेकिन इसके अलावा एक और कंसेप्ट के ऊपर उस टाइम पे काम हुआ था, और वो कंसेप्ट भी अच्छा था बेटा। वैसे तो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है वो कंसेप्ट, लेकिन इंपॉर्टेंट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। और क्यों है बेटा वो बताता हूं आपको। देखो देखो एक कंसेप्ट होता है बेटा EAN। EAN इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। व्हाट वी कॉल इट? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ईच वर्ड फर्स्ट अल्फाबेट ये शो करता है EAN बेटा। क्लियर है? अब EAN में कंडीशन लिखो। पहला, इफ टोटल नंबर ऑफ electrons in the complex are equal to the total number of electron in the complex are equal to the what? Equal to the noble gases atomic number, then that complex has high stability। उस कॉम्प्लेक्स की क्या होगी बेटा? दैट विल हैव हाई स्टेबिलिटी होगी बेटा उसकी। क्लियर है केस? तो ये आता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कॉम्प्लेक्स आर इक्वल टू द नोबल गैस एटॉमिक नंबर, देन द कॉम्प्लेक्स हैज हाई स्टेबिलिटी। ये बात कही गई थी उस टाइम पे। अब देखो बेटा, अगर हम बात करें इसमें नोबल गैसेस के बारे में, तो नोबल गैस में हीलियम एटॉमिक नंबर 2, फिर नियॉन एटॉमिक नंबर 10, आर्गन एटॉमिक नंबर 18, क्रिप्टॉन एटॉमिक नंबर 36, जेनॉन एटॉमिक नंबर 54 एंड रेडॉन एटॉमिक नंबर 86। कई बार बच्चे पूछते हैं सर किसके बराबर हो? अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कॉम्प्लेक्स इसके बराबर है बेटा, तो ये पहले कहा जाता था कि वो कॉम्प्लेक्स बहुत हाईली स्टेबल होगा बेटा। द कॉम्प्लेक्स विल बी हाईली स्टेबल। अब देखो कैसे, सपोज करो कोई भी कॉम्प्लेक्स लेते हैं हम, स्टेबिलिटी चेक करनी है हमें। तो मैं कोई एग्जांपल लेता हूं किसी कॉम्प्लेक्स का। लेट इट बी, मैं लेता हूं, चलो 2-3 एग्जांपल लिख लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे। 4 2 पॉजिटिव, FeCl 6 4 नेगेटिव, FeCl 6 3 नेगेटिव, CO NH3 3 पॉजिटिव। हो सकता है बेटा ऐसा हो प्लेटिनम हेक्साक्लोराइड 4 पॉजिटिव, जो भी केस आता है। ठीक है, और मैं बताऊंगा ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, अब देखो
अगर आपको EN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने हैं, ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कितनी चीजें चेक हो जाती हैं इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली, वो कंपटीशन में आके कितनी सारी चीजें चेक कर लेते हैं। पहला चेक करते हैं एटॉमिक नंबर, वेदर यू नो द एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और नॉट। एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम क्या होगा, अब मैं सबके लिख देता हूं यहाँ पे। पहला कॉपर का है तो कॉपर का होता है 29, फिर आयरन है बेटा इट इज 26, फिर आयरन है 26, फिर कोबाल्ट है 27, फिर प्लेटिनम है। अब प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, क्लियर है। अब देखो इट हैज एटॉमिक नंबर ऑफ 78। ये किस ग्रुप का मेंबर है उसके अकॉर्डिंग निकाल लो। देखो अगर आपको याद नहीं आता है तो हम बोलते हैं बेटा सबसे एंड में आता है जिंक, कैडमियम, मर्करी, फिर आता है बेटा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, फिर उससे पहले आता है बेटा आपके पास निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम, ठीक है, क्लियर केस। तो ये है। अब निकल का एटॉमिक नंबर तो आपको पता है 28, 28 प्लस 18, 28 प्लस 18 दैट इज 46, 46 प्लस 18 आएगा कि 32 आएगा, दैट इज 32, तो 78 याद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको कंपटीशन में ये आता है तो वो आपको ये चेक कर लेते हैं कि आपको पता है कि एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका, ठीक है। सेकंड देखो क्या चेक करते हैं बेटा, वो पहले आपका ये चेक हो गया। सेकंड हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट, ये चेक हो जाती है। अब हर एक कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं बेटा जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है हमें, इसमें कॉपर की कितनी है +2, आयरन की कितनी है बेटा ये आपको निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। और इसी वजह से बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से आपको यही पता चलता है कि ये न्यूट्रल लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड है, बाइडेंटेट है, मोनोडेंटेट है, पेंटाडेंटेट है, हेक्साडेंटेट है, क्या है बेटा। तो बहुत सारे कंसेप्ट वो आपके चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। CO2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, CO3 पॉजिटिव, प्लेटिनम 4 पॉजिटिव, क्लियर है केस, ये आ गया केस। अब देखो अगर दो दो इलेक्ट्रॉन निकाल दे इसमें से तो कितना हो गया 27, इसमें से निकाले 24, इसमें निकाले 23, इसमें 27 में से 3 गए बेटा 24, और यहां पे प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट ये 3D है, ये 4D है और ये 5D, 5D 10, 5D 10 होता है बेटा, क्लियर है। तो 5D 10, 6S 1, एक वहां से निकालो 3 यहां से निकालो बेटा, तो 3 यहां से निकालोगे 7 और वहां पे सब 0 होता है, तो हियर वी हैव 78 minus 4, that will be 74, डन बेटा, ये आ गया केस। अब देखो तीसरा केस, दैट इज डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड, डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड, ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो जो पहला केस है कॉपर का, उसमें मोनोडेंटेट है एंड हाउ मेनी लिगेंड्स आर देयर 4, एंड दीज 4 लिगेंड्स कैन डोनेट 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक लिगेंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 4 कितने करेंगे 8, इट हैज 8 लोन पेयर। सेकेंड 6 है तो इट हैज हाउ मेनी लोन पेयर बेटा 6 to 12 लोन पेयर, फिर से 6 है 12 लोन पेयर, फिर से 6 है तो 12 लोन पेयर, फिर से 6 है तो 12 लोन पेयर, ठीक है।
अब आपके पास EN आ गया, देखो EAN फॉर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स CuNH3 2 पॉजिटिव इज, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 29, उसमें 2 निकाल दिया इलेक्ट्रॉन, 27 प्लस 8 27 प्लस 8 35 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा। अब इसी तरीके से EAN फॉर FeCN6 4 नेगेटिव। ठीक है, यहां पे कितना 24 प्लस 12 2 पे 12 इट इज 36। EAN फॉर FeCN6 3 नेगेटिव, यहां कितना बेटा 23 प्लस 12 35, यहां कितना बेटा कोबाल्ट 24 प्लस 12 36 बेटा। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज प्लेटिनम 74 प्लस 12 86। तो अकॉर्डिंग टू EAN नंबर 36 86 ये हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स होंगे, हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, बिकॉज इनकी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर इक्वल टू द नोबल गैस एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज व्हाई दिस कॉम्प्लेक्स आर हाईली स्टेबल इन नेचर। बट लेटर ऑन ये देखा गया कि जो ये EAN नंबर के अकॉर्डिंगली बेटा ये कैलकुलेशन की आती है स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का, इसका हर एक कॉम्प्लेक्स के लिए ट्रू नहीं है। कुछ ऐसे भी कॉम्प्लेक्स है जैसे 35 बेटा ये है, दिस कॉम्प्लेक्स इज हाईली स्टेबल बट इट हैज EAN नंबर 35 विच इज नॉट द एटॉमिक नंबर ऑफ एनी नोबल गैस। तो ये कंसेप्ट बहुत जल्दी हमने इलुसिडेट कर दिया बेटा, अबंडेंट कर दिया था इसको, इस कंसेप्ट को बहुत जल्दी कि भाई छोड़ दिया गया, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पे ये जो कंसेप्ट है दैट इज नॉट एप्लीकेबल है ही नहीं बेटा, तो कहां करेंगे, तो इसलिए उसको अबंडेंट कर दिया गया। ये केस आया बेटा यहाँ पे। तो ये हमारा EAN का केस आता है बेटा, और इस तरीके से हम EAN को डिस्कस करते हैं यहाँ पे बेटा। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा VBT का बेटा। ठीक है, दैट विल बी VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब VBT को पढ़ने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनाएंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए बेटा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपने। बाय बाय।